राजस्थान के मौजूदा घटनाक्रम को लेकर दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने सोनिया गांधी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद अजय माकन ने बताया कि राजस्थान के पूरे घटनाक्रम को लेकर सोनिया गांधी को विस्तार से जानकारी दी गई। सोनिया गांधी ने लिखित में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। अजय माकन ने कहा कि हम जल्द ही लिखित रिपोर्ट सोनिया गांधी को सौंप देंगे। विधायक दल की बैठक के पैरेलल कोई भी और विधायकों की अगर मीटिंग बुलाई जाए तो वो प्राथमिक दृष्टि से इनडिसिप्लिन है, वो प्राथमिक दृष्टि से अनुशासन विरोधी है। तो ये मैंने सुबह भी कहा था, अभी भी मैंने कहा और ये बात हमने कांग्रेस अध्यक्षा को रखा है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ को दिल्ली बुलाया। कमलनाथ की गिनती उन नेताओं में होती है जिन्हें अशोक गहलोत का करीबी माना जाता है। ऐसे में माना जा रहा था कि सोनिया गांधी कमलनाथ को अशोक गहलोत से बात करने को कह सकती हैं, लेकिन कमलनाथ ने साफ किया कि वो अशोक गहलोत से बात नहीं करेंगे। राजस्थान में बदले सियासी घटनाक्रम के बीच बड़ी खबर ये है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष पद की दौड़ से बाहर हो सकते हैं। अब अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं किया। चर्चा हो रही है कि अब मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिग्विजय सिंह, केसी वेणुगोपाल में से किसी का नाम अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जा सकता है। शशि थरूर पहले ही अध्यक्ष पद के चुनाव के नामांकन के लिए फॉर्म ले चुके हैं। जानकारी के मुताबिक थरूर 30 सितंबर को अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करेंगे। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने अपनी नई पार्टी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पार्टी का नाम डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी रखा है। सोमवार को जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने पार्टी के नाम की घोषणा की। उन्होंने 26 अगस्त 2022 को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दिया। अपनी पार्टी की घोषणा करते हुए गुलाम नबी आजाद ने कहा कि पार्टी की विचारधारा उसके नाम की तरह होगी और इसमें सभी धर्मनिरपेक्ष लोग शामिल हो सकते हैं। अमन तो हम गांधी जी को मानने वाले हैं, तो इसलिए हम शांति और अमन हमारी प्राथमिकता रहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक जेपी नड्डा का कार्यकाल 2024 तक बढ़ाने की तैयारी है। 20 जनवरी 2023 को जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। 20 जनवरी 2020 को उन्होंने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद संभाला था। इस हिसाब से 20 जनवरी 2023 में उनके 3 साल पूरे हो रहे हैं। हालांकि अब 2024 के आम चुनाव तक बीजेपी की कमान उनके ही हाथ में रह सकती है। गुजरात चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर गुजरात पहुंचे हैं। उन्होंने अहमदाबाद में पूजा पाठ किया। उन्होंने कई दूसरे कार्यक्रमों में भी हिस्सा लिया। वो गांधीनगर में किसानों के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। वहीं अमित शाह 30 सितंबर से 2 अक्टूबर को जम्मू के दौरे पर रहेंगे। 1 अक्टूबर को उनकी राजौरी में जनसभा है और 2 अक्टूबर को बारामूला में रैली है। पीएम मोदी आज जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में हिस्सा लेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के सफाई कर्मी हर्ष सोलंकी के साथ बैठकर अपने घर पर खाना खाया। गुजरात दौरे के दौरान केजरीवाल ने हर्ष सोलंकी को अपने घर लंच का न्योता दिया था। इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए हर्ष और उनका परिवार दिल्ली पहुंचा था। यहाँ पूरे परिवार ने केजरीवाल के साथ खाना खाया। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें आदिश बंगले में अवैध निर्माण को तोड़ने के मुंबई हाईकोर्ट के आदेश को रोकने की मांग की गई। कोर्ट के फैसले के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को अगले 2 महीने में खुद ही अवैध निर्माण को गिराना होगा, नहीं तो बीएमसी इमारत को तोड़ेगी। खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यूट्यूब को 10 यूट्यूब चैनलों से 45 वीडियो को ब्लॉक करने का निर्देश दिया। मंत्रालय के अनुसार फेक न्यूज और मॉफ्ड वीडियो के जरिए पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को खराब कर रहे थे। इन वीडियो को 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा बार देखा गया था।
एनआईए कोर्ट ने पीएफआई से जुड़े 19 आरोपियों की रिमांड 5 दिन और बढ़ा दी है। इन्हें 4 दिन के रिमांड खत्म होने के बाद कोर्ट में पेश किया गया। 22 सितंबर को 11 राज्यों में एनआईए, ईडी और पुलिस की ज्वाइंट टीम ने रेड के दौरान पीएफआई के 106 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक 4 साल के बच्चे का शव पड़ोस में मिलने से सनसनी फैल गई। बच्चे का शव घर में रखे एक बक्से के अंदर मिला। बच्चा आखिरी बार पड़ोस में ही खेलने गया था। पुलिस ने शक के आधार पर पड़ोसी के घर की तलाशी ली, जिसके बाद बच्चे का शव बरामद हुआ। बच्चे की हत्या के आरोप में एक लड़की और उसके पिता को हिरासत में लिया गया। यूपी के हाथरस में संपत्ति बंटवारे को लेकर एक लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। महिला खेतों में पितरों की पूजा करने गई थी, तभी बेटे ने मां पर हमला कर दिया। हत्या के बाद आरोपी फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। बुलंदशहर में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। आरोपी महिला ने पुलिस और परिवार को गुमराह करने के लिए कह दिया कि दिल का दौरा पड़ने से उसके पति की मौत हो गई। परिजनों ने शक के आधार पर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पोस्टमार्टम में नशीला पदार्थ पिलाकर करंट लगाकर मारने की बात सामने आई। कौशाम्बी में कोचिंग के लिए निकली 7वीं में पढ़ने वाली 13 साल की छात्रा का शव तालाब से मिलने के बाद हड़कंप मच गया। छात्रा सोमवार सुबह अपने छोटे भाई के साथ कोचिंग के लिए निकली थी। छात्रा ने खुदकुशी की या किसी ने हत्या कर शव को फेंक दिया। पुलिस सभी एंगल से मामले की जांच कर रही है। हरदोई में एक लड़की ने प्रेमी के धोखा देने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या करने से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें उसने अपनी मौत का जिम्मेदार अपने प्रेमी को बताया और आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने उसे शादी का झांसा दिया था। परिवार वालों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। वाटरगंज में दिन दहाड़े नाबालिग के गैंगरेप का मामला सामने आया। आरोपी दुष्कर्म के बाद नाबालिग को बेहोशी की हालत में फेंक कर फरार हो गया। पीड़ित लड़की ने घर वालों को आपबीती बताई। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। राजस्थान के करौली में पांचना बांध में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक सुबह घर से निकले फिजियोथेरेपिस्ट की बाइक नदी किनारे मिली थी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। लगातार बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर को राहत मिली, लेकिन हरियाणा में भारी बरसात का दौर जारी है। हथिनीकुंड बैराज से लगभग 2,96,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके कारण यमुना नदी में पानी का जलस्तर एक बार फिर बढ़ गया है। यमुना किनारे रहने वाले लोगों को एक बार फिर से प्रशासन की तरफ से ऊंचे स्थानों पर जाने की हिदायत दी गई। हरियाणा के यमुनानगर में जल जमाव की वजह से रेलवे ट्रैक धंस गया। एक ट्रेन को यूपी बॉर्डर पर बीच रास्ते रोका गया। ट्रैक को ठीक करने के लिए रेलवे अधिकारी व कर्मचारी मौके पर पहुंचे। हिमाचल में हो रही बारिश की वजह से पठानकोट में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पंजाब हिमाचल को जोड़ने वाले चक्की दरिया पर बने सड़क पुल को बंद कर दिया गया है। पानी के तेज बहाव की वजह से जिस हिस्से की मरम्मत की गई थी वो फिर से बह गया है। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की भी खबरें हैं। टिहरी में दुकानों की छत पर मलबा गिर गया। टिहरी जिले में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। पत्थर गिरने की घटनाओं से पूरे इलाके में दहशत है।